एक दूसरे की समस्या का समाधान की कहानी। एक गांव में रामधानी नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। वह किसानगढ़ का रहने वाला था। उसकी 2 बेटियां थीं, कुसुम और सुमन। उनमें से कुसुम का विवाह कुम्हार से हुआ और दूसरी बेटी सुमन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। एक बार रामधानी अपनी दोनों पुत्रियों से मिलने गया। रामधनी सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी कुसुम के घर गया। अरे पापा, आप कहो, कैसे आज बेटियों की याद आ गई? हाँ बेटी, मैंने सोचा चल करके अपनी बेटियों से हाल चाल पूछ लेता हूँ। बेटी कुसुम, क्या हाल चाल है? अच्छा किया पापा, चलो बैठ करके चाय नाश्ता कर लो। पापा, इस बार हमने बहुत परिश्रम किया और बहुत सामान बनाया है। बस यदि वर्षा ना आए तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। पापा, आप भगवान से प्रार्थना करें कि वर्षा ना हो ताकि मेरा कारोबार अच्छा हो। अच्छा, ठीक है बेटी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वर्षा ना हो ताकि मेरी बेटी को कारोबार अच्छे से चल सके। अच्छा बेटी, मैं अब जाता हूँ। अच्छा बेटी, मैं अब चलता हूँ। फिर रामधनी अपनी छोटी बेटी सुमन से मिलने जाता है। प्रणाम पापा, घर के हालचाल सब ठीक हैं? चलो पापा, बैठ करके चाय नाश्ता कर लो। इतनी दूर से आए हो, आप थक गए होंगे। और बेटी, क्या हाल चाल है? तुम्हारी फसल इस बार कैसी है? पापा, इस बार उन्होंने बहुत परिश्रम किया और बहुत फसल उगाई है, परंतु वर्षा नहीं हुई है। यदि अच्छी वर्षा हो जाए तो खूब फसल होगी। बस पापा, आप भगवान से प्रार्थना करिए कि इस बार खूब वर्षा हो ताकि मेरी फसल अच्छी हो सके। अच्छा बेटी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस बार खूब वर्षा हो। अब मैं चलता हूँ। रामधनी आकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। मेरी एक बेटी का आग्रह था कि वर्षा न होने की प्रार्थना करे, जबकि दूसरी का इसके विपरीत था कि वर्षा हो। रामधनी बड़ी गहरी उलझन में पड़ गया। एक बेटी के लिए प्रार्थना करें तो दूसरी बेटी को नुकसान होगा। अब मैं बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। रामधनी ने बहुत सोचा और पुनः अपनी बेटियों से मिलने गया। बेटी, मैं बहुत समस्या में फंस गया हूँ। तुम्हारी छोटी बहन वर्षा होने की आग्रह कर रही है और तुम वर्षा न होने की आग्रह कर रही हो। इसलिए बेटी, यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन सुमन को दे देना। ठीक है पापा,
जैसा आप कहो। मैं अपने कारोबार का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन सुमन को दे दूंगी। इतना कहकर रामधनी वहाँ से चला जाता है, अपनी छोटी बेटी से मिलता है। बेटी, यदि इस बार खूब वर्षा हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। ठीक है पापा, यदि इस बार खूब वर्षा हुई तो मैं अपना आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे दूंगी। इस प्रकार दोनों बहनें अपने पिता की बात से सहमत हो गईं और रामधनी को उसकी समस्या का समाधान मिल गया।